Hello students, this is Muhammad Salman, an associate member of Maths Volunteer Foundation. In this video tutorial, we will learn how to make an interactive student portfolio. तो आइए सीखते हैं कि आप गूगल साइट से अपने पर्सनल पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं। तो आप कोई भी ब्राउज़र हो आप ओपन कर सकते हैं, लेकिन मैं गूगल क्रोम खोलता हूँ। गूगल क्रोम में आपने यहाँ पे लिखना है गूगल साइट, क्योंकि मैंने पहले सर्च किया था इसलिए मेरे पास आ रहा है, तो उसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये जो पहला लिंक है आपने उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद वो आपसे जो जीमेल आईडी है वो मांग देगा, लेकिन मैं उसको कुछ प्राइवेसी के लिए मैं उसको हाइड करता हूँ। और उसके बाद आपने पासवर्ड देना है, फिर आप लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन होने के बाद आपको कुछ इस तरह से वो विंडो खुलेगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये ब्लैंक है। ब्लैंक का मतलब है कि आपने अपनी मर्जी का डिज़ाइन करना है। तो पोर्टफोलियोज में जो कंटेंट होगी अपनी जिस तरह की आप विश करते हैं आप कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स है हमारे पास। टेम्पलेट्स में आपने देखना है जो भी टेम्पलेट्स आपको पसंद आए तो उसी डिज़ाइन में आप अपनी पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ये और आप देख लें, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं ब्लैंक से। और ब्लैंक में हम जो पहला स्टेप है वो ये सीखेंगे कि हमने पेजेस कैसे ऐड करने हैं। तो आइए हम सीखते हैं इसको। यहाँ पे आपका जो भी नाम है वो लिखते हैं, योर नेम, और यहाँ पे जो नेम आएगा वो आपका होम पेज होगा। तो यहाँ पेजेस साइड पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मुझे होम शो हो रहा है। तो होम शो के साथ जो राइट पे है वो 3 डॉट्स मुझे शो हो रहा है, मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा है डुप्लीकेट इमेज, तो मैंने इसको एक डुप्लीकेट बनाना है। और यहाँ पे मैंने लिखना है एजुकेशन, यानी अपने एजुकेशन के बारे में अगर आपने कुछ इन्फॉर्मेशन पुट करनी है तो फिर आप इस पेज में कर सकते हैं। इसी तरह आपने अगर कोई और पेज ऐड करना है, जिस तरह के है एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी अगर आपने करनी की है या अभी करनी है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसको डुप्लीकेट पेज कर दो और यहाँ पे लिखो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। सॉरी जस्ट आइए, तो ये भी डन हो गया। इसी तरह आप अपने और भी पेजेस ऐड करने हैं जो स्टूडेंट्स के लिए रिक्वायर्ड है। एक होगा अवार्ड में, हम अवार्ड्स का भी एक ऐड करते हैं। तो इसी तरह जो बाकी पेजेस हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। तो हमें जितने रिक्वायर्ड फील्ड थे एक स्टूडेंट्स के लिए वो हमने कर दिया। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो फिर इसी तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कोई और भी पेजेस करना है ताकि आपके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसमें शो हो सके तो भी कर सकते हैं। अब इसके बाद ये जो हमारे पास ये ब्लू बैकग्राउंड का ये है हमारा हेडर। हेडर के अगर मैं यहाँ हेडर टाइप पे क्लिक करूँ तो मुझे 4 तरह के हेडर शो हो रहे हैं। आपने अगर ये पूरा पेज कवर करना है तो फिर आप इसी तरह कर सकते हैं। अगर आपने कोई लार्ज बैनर लगाना है तो भी लगा सकते हैं। अगर आपने बैनर इस टाइप का लगाना है तो भी कर सकते हो। और अगर आपने सिंपल टाइटल रखना है कि बस सिंपल टाइटल या योर नेम और नीचे आपका इंफॉर्मेशन तो भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये एक बैनर है। अब अगर चाहते कि आप इसमें एक इमेज पुट कर लें और ताकि बैकग्राउंड थोड़ा इंटरेक्टिव लगे तो भी कर सकते हैं। आप इमेज पे आ जाए। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, अपलोड। अपलोड का मतलब होता है कि जो आपके कंप्यूटर में सेव है तो वहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप सेलेक्ट करना है तो आपको इसी तरह का एक दूसरा विंडो खुल जाएगा जिसमें आप गैलरी है ये उसमें तैयार पड़े आप कर सकते हो। अगर आपने कोई URL कोई लिंक है जहाँ से आप वो लिंक को कॉपी करके आप पेस्ट करके वो भी ला सकते हो, सर्च पर भी कर सकते हो। और अगर आप एक गूगल ड्राइव में पढ़ेंगे तो भी कर सकते हो। लेकिन ये जो है सर्च आप यहाँ से कोई भी अगर आपको चाहिए जिस तरह का इमेज या बैकग्राउंड तो यहाँ से आपको मिल सकता है। तो मैं यहाँ पे एक चूज़ कर लेता हूँ। चलो ये कर लेते हैं बैकग्राउंड। तो आपका बैकग्राउंड कुछ इस तरह से नजर आएगा। अब इस बैकग्राउंड को भी तो आप एडिट कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपने इस पर लाइट नहीं करनी
तो ठीक है, अगर आप उसने डार्क करना है तो ये कर सकते हैं। अब ये जो इमेज की जो ओरिएंटेशन है, आपने सेंटर में रखना है, राइट पे ले जाना है, लेफ्ट पे ले जाना है, टॉप लेफ्ट है, टॉप राइट है, फिर जरा बॉटम लेफ्ट बॉटम राइट पे भी आप कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो ऊपर आए हैं ये पेजेस, अगर आप वो साइड पे नेविगेट करना चाहते तो भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करें, ये जो लेफ्ट साइड पे सेटिंग आ रही है उस पर क्लिक करें, और ये जो मोड है नेविगेशन का, आप टॉप है तो आप उसको साइड पे कर लें। तो ये जो 3 लाइन्स हैं आप उससे आप क्या करते, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पेजेस ओपन हो जाएंगे। अब अगर आपने इसमें कोई भी पेज एडिट करना है तो आप उस पर क्लिक करें। अगर मैं अवार्ड्स को देखता हूँ तो ये ना आपके अवार्ड्स है, यहाँ पर आप लिख के अवार्ड्स, और अवार्ड्स के बाद आप यहाँ पे अगर आपको कोई इसी अवार्ड्स के साथ रिलेटेड इमेज सर्च करना चाहते तो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप आ जाए गूगल में सर्च कर लें, यहाँ पे लिख के अवार्ड्स, अवार्ड जैसे लिखोगे तो आप थाउजेंड्स किस्म के आपको इमेज आ जाएंगे, और आपको जो भी इमेज पसंद है तो वो उसमें रख सकते हैं। अगर मैं ये रख लूँ तो आपका बैकग्राउंड पे कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो आप इसी तरह अब जो अलाइनमेंट है आप कर सकते हैं उसका, आपने ऊपर करना है, नीचे लाना है, सबसे सेंटर में रखना है, और आप उस पर ये भी लाइट भी ख़त्म कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा इंटरेक्टिव नज़र आएगा। तो ये था आपका जो हेडर है। अब अगर हम नीचे आ जाएं तो ये फुटर है। अगर आप उस फुटर पे क्लिक करें तो कुछ इस तरह से वो ओपन होगा, इस तरह की है। अब आप यहाँ पे अगर कंटेक्ट डालनी है या उसमें आपने कुछ कंटेंट लिखने है अपने बारे में तो भी लिख सकते हैं। दोनों कामों के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आते हैं होम पेज पे। अब अगर आप चाहते हैं यहाँ पे आपका साइड में जो है इमेज भी आ जाए, इस तरह की ये है इमेज, और आपका जो है वो राइट साइड पे उसके साथ वो कंटेंट भी आ जाए, तो आप कैसे कर सकते हो। तो अब ये से अब यहाँ पे जाना है, आपने इंसर्ट में जो राइट साइड पे है, इंसर्ट में आपने जाना है इमेज पे, और इमेज जो भी हो आप अगर अपलोड का मतलब होता है कि आपके जो अपने तस्वीरें की यूनिवर्सिटी के कॉन्फ्रेंस का है या आपने कोई और इस तरह के इमेज है जो आपके एजुकेशन के साथ रिलेटेड है और आपका पोर्टफोलियो एट्रैक्टिव बना सकती है, तो आप कर सकते हैं अपने लैपटॉप से, या आपने ऑनलाइन भी सेलेक्ट करना है तो भी कर सकते हैं इसी तरीके से। अब यहाँ हमने गूगल इमेज पे जाना है, तो हम जो भी लिख सकते हैं। चलो तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मुझे स्टूडेंट्स के कुछ तस्वीरें चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट्स की तस्वीरें मुझे लाएगा और मैं अपने सेलेक्ट करके वो यहाँ पे, तो मैं ये देख लेता हूँ जब, अब इसको इंसर्ट कर दें। अब इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने सिंपल यहाँ से वो ड्रैग करना है, आप उसको छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, या कॉर्नर से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन हमने इतना ही उसको रहना है। अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह की ये कंटेंट है साइड पे ये भी उसमें आ जाए तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करें। टेक्स्ट पे आपको ये 2 तरह के वो डॉट्स नजर आएंगे, एक ये है लेफ्ट साइड पे और एक ऊपर यहाँ पर है। यहाँ से आपने ऊपर नीचे अगर करना है टेक्स्ट के अलाइनमेंट तो आप कर सकते हैं। जो टेक्स्ट बॉक्स है मतलब ऊपर रखना है नीचे रखना है, और इसी तरह आपने इसको भी ऊपर नीचे करना है। अगर मैं उसको छोटा कर देता हूँ क्योंकि मुझे छोटा ही चाहिए और मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे लाता हूँ, तो आप अब यहाँ पे ड्रैग करके आप यहाँ पे अपने बारे में लिख सकते हैं। इस तरह के माय नेम इज सलमान एंड आई एम ग्रेजुएटेड, और इसी तरह आप अपने बारे में लिख सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि आपका जो ये वाला है ये उसको थोड़ा आपने डिज़ाइन देना है तो भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जाके एंटर कर दूंगा, यहाँ पे वापस आके
लिख दूंगा अबाउट मी, और इसी टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट करना है। फिर आपने यहाँ पे अगर साइज चेंज करना है तो भी साइज कर सकते हो, आपने कलर चेंज करना है तो भी कलर चेंज कर सकते हो। मैं ब्लू लगा लेता हूँ। बोल्ड करना है तो भी इटालिक करना, और भी करना है। अच्छा, अब इसी टेक्स्ट में हमने क्या करना है कि वो आइटम्स डालने हैं। तो ये आपने टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, और ये एक नंबर है, नंबर लिस्ट है, और ये आइटम्स है, बुलेट जिसे कहते हैं। तो आप इसको क्लिक करके कर सकते हैं। इसी तरह एंटर करके आप दूसरा कर सकते हो, एंटर करके तीसरा। जिस तरह के MS वर्ड है, आप ये समझ कि अगर टेक्स्ट इतना ऑनलाइन MS वर्ड पे आप काम करते हो। तो यहाँ तक हमने 4 चीज़ें सीख ली। गूगल साइट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं और उसके तरीक़ेकार क्या है। दूसरा, हमने ये सीख लिया कि हेडर और फुटर क्या होते हैं। फिर तीसरा हमने ये सीखा कि हम उसमें पेजेस कैसे बना सकते हैं, तो भी आप कर सकते हैं इजीली। इसी तरह, और जो 4th नंबर का हमने ये सीखा कि अगर हमने कोई इमेज लानी है तो कैसे ला सकते हैं। फिर 2 ऑप्शन थे हमारे पास, एक अपलोड का था और एक का था सेलेक्ट का। सेलेक्ट से आप ऑनलाइन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, जिस तरह की भी इमेज चाहिए, मिलियंस बिलियंस में पड़े हैं गूगल के साथ। और अगर आपने अपलोड करना है तो आप अपने पर्सनल PC जो है या लैपटॉप पे वहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। तो लेट्स मूव ऑन। अब अगर आपने इमेजेस इस तरह के रखनी है, इस तरह की ये टीम है और टीम में आपने इस तरह की इमेजेस रखनी है। जिस तरह की ये फॉर्म जो है ये वाले, तो आप कैसे कर सकते हैं? इट्स वेरी इजी। तो चलिए सिखाते हैं आपको। आप इसमें 4 इमेज पे आपने क्लिक करना है, तो 4 इमेजेस आपको ऐड कर सकते हैं। ये प्लस का निशान होगा, आप ऐड कर सकते हैं। और ये जो नीचे वो आप वो मतलब वो लिख सकते हैं कैप्शन कि ये इमेज किस चीज़ का है। अच्छा, और ये आप लोग का होमवर्क हो गया, इस पर ट्राई कर लें और बना लें। अब अगर हम यहाँ पे अपनी जो रिसर्च पेपर है, आपने कोई आर्टिकल लिखा है, आपका कोई बुक है और आप वो चाहते कि वो ऑनलाइन कोई एक्सेस करते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं? तो मतलब आप यहाँ पे लिखते हैं बुक नेम लिखते हो, यहाँ पे इमेज पे ना उसका जो फ्रंट पेज है वो आप देख सकते हो। तो ये जो बुक है, मुझे मैं इस इमेज को सेलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, मैं सेलेक्ट करने से पहले मैं मैथ्स वॉलंटियर का जो ये पेज है मैं चाहता हूँ उसको कॉपी कर लूँ लिंक, और उसके यहाँ पे ये सेलेक्ट कर दूँ। और फिर यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है इंसर्ट पे आपने क्लिक करके ये कंट्रोल करना है। मैं अप्लाई कर दूंगा। अब ये वाला जो पेज है मैथ्स वॉलंटियर का, मैं उसको बंद करता हूँ। अब देखो मुझे कैसे खोल के दे देता है। यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे मैं रिव्यू करता हूँ। रिव्यू का मतलब है कि आपका जो वेबसाइट बनाई है वो कैसी दिखाई देगा, जिस तरह की ये देखो साइट पे आपको होम एजुकेशन है, करिकुलम एक्टिविटीज है, आवाज़ है, सेमिनार का कॉन्टैक्ट है। अगर आप देना चाहते तो फिर वहाँ पे दे सकते हैं। सोशल मीडिया है आपका, व्हाट्सएप है, जीमेल है, जो भी हो दे सकते हो। अब अगर मैं चाहूँ ये जो देखो ये जो मतलब हाथ आ जाए तो इसका मतलब है क्या कोई लिंक है, तो मैं जैसे इस पर क्लिक कर दूंगा तो वो मुझे मैथ्स वॉलंटियर वेबसाइट पे ले जाएगा। ये ही ना बात देता हूँ। अच्छा, मैं कोई और लिंक देख लेता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ये जो टीम आइकन है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से जो URL है मैं उसको कॉपी करता हूँ, कॉपी, और फिर इसको पेज को बंद करता हूँ। यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ कि या आपने एक वेबसाइट बनाई है और आप चाहते हैं कि आपके जो पोर्टफोलियो वहाँ यहाँ से कोई एक्सेस कर दें, तो आप कोई भी नाम हो दे दें और उस इमेज को, उस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर दो। यहाँ पे जाए इंसर्ट में जाओगे, यहाँ पे आप वो जो कंट्रोल V के साथ वो लाइन पेस्ट कर दें, अप्लाई कर दें। अब मैं जाता हूँ रिव्यू पे, मतलब मेरा वेबसाइट कैसी दिखाई देगा। अब यहाँ पे
मैं आके जैसा आइकन पे क्लिक करूं तो वो वेबसाइट मुझे खोल के दे देगा जिसका मैंने अभी लिंक दिया है। तो ये हुई बात, यहाँ से आप आइकन दे सकते हैं। तो यहाँ तक हमने 5 चीज़ें सीख ली। गूगल साइट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसमें वो अपनी जीमेल के आईडी से लॉगिन होके आप कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा, आप वहाँ पे जो टेम्पलेट है वो भी कर सकते हैं, और टेम्पलेट नहीं तो आप लिंक से वो स्टार्ट करके हेडर फुटर हमने वो डिस्कस कर लिया। तीसरा, हमने ये बताया कि पेजेस उसमें कैसे बना सकते हैं। तीसरा, हमने ये सीख लिया कि अगर आपको इमेज और उसके साथ टेक्स्ट चाहिए तो कैसे कर सकते हैं। चौथा, हमने ये सीखा कि अगर आपका कोई रिसर्च पेपर है या आप कोई और वेबसाइट रिकमेंड करना चाहते हो, या आपका अपने यूनिवर्सिटी में कुछ आपने एक्टिविटीज़ की और उसकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे है, और अगर आप चाहते हो कि लोग उसको देख लें, तो वो हमने कैसे किया कि यहाँ पे ये जो बुक नेम है ये वाला और आइकन है, हमने उसके साथ कैसा वो लिंक कनेक्ट करके, और जैसे हम उस पर आइकन या वो बुक नेम पे क्लिक करेंगे तो वो जो भी हमने लिंक है तो वहाँ पर हम पहुँचा देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों ने सीखा होगा। अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट हमारा है वो है सब पेजेस। आप लोग सब पेजेस कैसे बना सकते हो। अब यहाँ मैं पेजेस पे आता हूँ और एजुकेशन के अंदर में और पेजेस बनाना चाहता हूँ। जिस तरह के अगर मैं इंटरमीडिएट है, फिर बैचलर स्टडी है, फिर अगर आपने चाहते हो तो मास्टर, फिर पीएचडी, अब कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हम करते हैं, उसको कहते हैं एड सब पेज। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और आपने लिखना है यहाँ पे इंटरमीडिएट एजुकेशन लिखा, डन। तो ये आपका एक सब पेज बन गया। आप चाहते हैं मैं दूसरा भी बनवा दूँ, ठीक है, कोई मुश्किल काम दे देते आपको। इसका बना दो, सॉरी, इसको अगर आपने डुप्लीकेट करना, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए, इसको हम डिलीट करते हैं। फिर आप इसी को डुप्लीकेट करते हैं, फिर यहाँ पे आप उसको नेम बैचलर एजुकेशन डन कर दें। फिर इसी को आप क्या कर दें, डुप्लीकेट कर दें और यहाँ पे लिख के मास्टर एजुकेशन। और आपको पीएचडी है तो आप वो खुद ऐड कर लें। अब यहाँ मजे की बात है कि मैं जैसे 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ, स्टार्ट बार शो कर देगा एजुकेशन के अंदर। अब ये जो एरो है डाउन, इसका मतलब है कि उसके सब पेजेस बने हैं। तो यहाँ पे हम कर सकते, देखो अगर आपने एजुकेशन पे जाना तो क्लिक करें, पहुँचा देगा आपको। अगर आपने फिर करना है बैचलर एजुकेशन तो भी आ सकते हैं, और अगर आपने मास्टर्स है तो भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपने एक टाइटल लगानी है आप पब्लिकेशन का, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट में जाएंगे, इंसर्ट टेक्स्ट में, और टेक्स्ट में आप लिखिए पब्लिकेशंस आप लिखोगे। यहाँ पे देखो नॉर्मल टेक्स्ट आ रहे हैं, फिर आ रहे टाइटल है, हेडिंग है, सब, तो हमें टाइटल लगानी है, तो ये खुद ब खुद बड़ा हो जाएगा। अब आपने उसको एंटर करके नीचे लाना। अब आप चाहते हैं कि आपके जो रिसर्च पेपर है वो यहाँ पे मेंशन हो, तो कैसे कर सकते हैं। ये ऑनलाइन MS वर्ड का काम यहाँ से शुरू होता है। अब आपने नंबर के लिहाज से करना है या डॉट के लिहाज से करना है, तो हम नंबर के लिहाज से करते हैं। आपने कोई मैथमेटिकल बायोलॉजी में कोई काम किया, आपका रिसर्च पेपर है, तो आप यहाँ पे इजीली वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपने कोई फिजिक्स में काम किया, कोई रिसर्च पेपर है, जो नाम है वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। आपने कोई कंप्यूटेशनल काम किया तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। जो यहाँ पे आपका पेपर का नाम है वो कर लो।
और जिस तरह के मैंने दिखाया कि आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दें, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे चले जाए इंसर्ट लिंक पे। इंसर्ट लिंक पे आप जो आज जिसमें अगर एल्सवेयर है या कैम्ब्रिज एक्सप्लोरर जो भी वो पब्लिशर है जिसमें आपके रिसर्च पेपर पड़े हैं, तो वहाँ पर आप लिंक कॉपी पेस्ट कर सकते, इस तरह के मैं एक डेमो के लिए करता हूँ, फिर बाकी आप लोग इसी तरह कर लें। गूगल स्कॉलर, गूगल स्कॉलर पे हम जाएंगे। यहाँ पे आप कोई भी मैथमेटिकल बायोलॉजी, सॉरी स्पेलिंग। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। मेथड्स इन मॉडल, कोई भी रिसर्च पेपर अगर आपका है तो फिर कैसे कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ दिखाता हूँ। अब ये आपका एक पेपर है और चाहते हैं कि लोग उसको देखें, तो ये जो लिंक है आपने ये कॉपी करना है अपनी रिसर्च पेपर का, और यहाँ पे आके आप लोगों ने ये सेलेक्ट करना है, फिर इंसर्ट लिंक पे, फिर यहाँ पे आप लोगों ने अप्लाई करना है। अब मैंने ये कर दिया, मैं इस वेबसाइट को बंद करता हूँ और उस पर रिव्यू पे चले जाते हैं। रिव्यू का मतलब मैं बार बार करें कि हमारी जो वेबसाइट वो दिखाई कैसे देगा। तो मैं मैथमेटिकल बायोलॉजी इस पे मैंने कर्सर लाया, कंप्यूटेशन पे तो कुछ नहीं हुआ, फिजिक्स पे लाया तभी कुछ नहीं हुआ। अब अगर मैं मैथमेटिकल बायोलॉजी पे लूँ तो वो हाथ शो करेगा, मतलब इसके पीछे एक लिंक है। कर दूँ मैं, क्लिक कर दूँ तो ये लीजिए वो आपका रिसर्च पेपर हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड है उसको देख लेंगे। तो जितना हमने यहाँ पे सीखा, अब उसको एक और चीज़ लास्ट में, अगर आपने इसको रीनेम करना है तो कैसे कर सकते हो। मैंने यूर नेम लिखा है, तो आप इसको सेलेक्ट करके अपना नाम लिख सकते हो, जिस तरह कि आप, मेरा नाम है मोहम्मद सलमान, अगर मैं कर देता हूँ तो ये। अच्छा, अब यहाँ पे जो आपका लोगो है, ये लोगो आपका होम पेज होता है। कैसे, अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँ तो वो मुझे होम पेज पे ले जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट में हूँ और ये जो लोगो है ये, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो मुझे होम पे पहुँचा देगा, ये हमारा होम पेज है। अच्छा जी, अब उस वेबसाइट को आपने एक नाम भी देना है अपने नाम से। तो ये जो साथ में ये डॉक्यूमेंट के सामने जो लिखा है अनटाइटल्ड साइट, इसको आप डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। मिलता हूँ मोहम्मद सलमान, या आप लिख सकते हो कोई भी आपका नाम हो, लिख सकते हो अहमद शाहिद, या जो भी आपका नाम हो वो लिख सकते हैं। आप उसको एक बेहतरीन कर ले, तो ये वेबसाइट आप आपके नाम का सेव हो जाएगा। देखते हैं कैसे। आप गूगल साइट के होम पेज पे आए और ये रहा आपका वेबसाइट अहमद शाहिद के नाम से। तो आपने जब भी ओपन करना है तो आप अहमद शाहिद पे क्लिक करो, तो अगर बाकी चीज़ें आपने एडिट करनी है तो कर सकते हो इसका। तो ये आपका पेज ओपन हो जाएगा और इसी तरह आप उसमें चीज़ एडिट कर सकते हो। तो आई एम श्योर कि आप लोगों ने इस पे काम किया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, प्रैक्टिस करना ना भूलिए, इस पे प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। थैंक यू।